अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू माय चैनल HM अकेडमी। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड्स के हम बाइनरी से ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से वापस बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मेथड देखते हैं बाइनरी से ऑक्टल एंड देन फिर देखेंगे ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो ये बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास कि हमने बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि जो ऑक्टल होता है उसके लिए हमने 3 का ग्रुप बनाना होता है और जो हमारे पास हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल के लिए हमने 4 का ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, 4 का ग्रुप बनाना होता है। अब अगर ऑक्टल के लिए 3 का ग्रुप बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि बाइनरी अगर आपको कोई नंबर दिया गया और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो है 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1, इसको आपने करना है ऑक्टल में। ठीक है, ये 2 है, इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो क्या आप ये लगे रहेंगे कि आप लोगों ने आपने ये करना है कि 1 इंटू फिर आपने 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 पावर ले के फिर करना है? नहीं, इसके लिए एक सिंपलेस्ट तरीका आपको बताने जा रही हूँ। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 0 0 1। ठीक है, मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आपने 2 मिनटों के अंदर अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे कि आपने करना ये क्या है कि 3 का सेट बनाना है, राइट साइड से शुरू करना है। ठीक है, इस साइड से। ठीक है, आपने क्या करना है 1 0 0 है, 1 0 0 ले लिया, एक सेट ये बन गया। फिर अगला सेट क्या है 1 1, ये तो 3 का सेट नहीं बन रहा तो मैं यहाँ पे एक 0 पीछे वैसे जैसे आपको पता है 1000 100 हो, अगर मैं इसके आगे 0 लगाऊंगी तो कितना बन गया 10,000। अगर मैं इसे 100 के पीछे 0 लगाऊंगी तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पीछे 0 लगा लिया जाए। तो अब देखें कि अगर मैंने यहाँ पे पीछे 0 लगा लिया तो अब मैं इसके अलग से 0 1 1 पहला वाला नंबर पहले लिखूंगी, दूसरा नंबर दूसरे बाद में। ठीक है, 0 0 1। अब बिल्कुल इस तरह इसकी बाइनरी निकालूंगी कि 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, फिर 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। बिल्कुल इस तरह से बाइनरी करनी है 0 1 2 0 1 2। तो क्या है 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई 0 2 आ गया और प्लस 1 आ गया, 0 0 आंसर आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 3 3 और ये क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास बाइनरी आ गई, ऑक्टल आ गया 3 1 8। उसको उसी सीक्वेंस में लिख के नीचे 8 लिख देना, तो हमारे पास ऑक्टल आ गया। तो इसी तरीके से हम किसी का उसका भी निकाल सकते हैं। जिस तरह कि हमने इसका ऑक्टल निकाला है 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, हमने इसको सेट में बनाया 0 1 0, फिर आया 1 0 1, फिर आगे 1 रह गया तो हमने पीछे 2 0 लगा लिया और इसका हर एक का निकाला तो हमारे पास आंसर आया 152। तो हमने 152 लिख के नीचे 8 लिख दिया। अब हमने करना है ऑक्टल से बाइनरी में। ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं 5 6 2 नीचे 8 आके कन्वर्ट करना है हमने 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये भी बड़ा सिंपलेस्ट है। अगर आपको मैं एक एक नंबर दे दूं कि इतना सारा बड़ा सा नंबर दे दूं 5 6 2 4 3 9 7 और 6 5। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको कोई नंबर दे दूं तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करने बैठ जाएंगे क्या? पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे फिर डिवाइड करने बैठ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना है, अगर मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से समझाऊँ तो जैसे आपको 5 6 और 2 इस तरह कोई नंबर मिल जाए ऑक्टल के अंदर, उसको अपने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप हर नंबर की अलग से बाइनरी निकाल लें। 5 की बाइनरी निकालना आते हैं, 2 की बाइनरी निकालते हैं, 2 की हर एक की बाइनरी 3 में कन्वर्ट करके निकालनी है। देखिए 5 की बाइनरी निकालनी आती है आपको, बिल्कुल निकालनी आती है। 5 अंदर लिखा 2 2 2 ज़ा 4, पीछे रिमेनिंग क्या बच गया 1, 2 1 ज़ा 2, पीछे रिमेनिंग क्या बच गया 0। तो इसकी बाइनरी क्या हुई है 1 0 1, तो ये आ गया 1 0 1। 6 की बाइनरी निकालने आती है, बिल्कुल आती है। 2 3 ज़ा 6, पीछे क्या रिमेनिंग बच गया 0, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग क्या बच गया 1, तो 1 1 0। तो अब 2 की निकालते हैं, 2 2 1 ज़ा 2, पीछे रिमेनिंग क्या बचा, ये तो 1 और 0 आ गई। लेकिन मैं आगे 3 की बाइनरी 3 ग्रुप बनाना है तो पीछे एक 0, तो 0 1 0। अब मैं इसको ना इसी सीक्वेंस से जो है ना लिख लूँगी। ठीक है, 1 0 1 1 1 0 0 1 0, सॉरी 1 0 1 1 1 0 एंड देन अगेन 0 1 0। तो ये हमारे पास आ गई 2। ये हमारे पास आ गया ऑक्टल की बाइनरी, यानी कि 1 0 1 1 1 0 0 1 0। ये देखें हमारे पास बाइनरी आ गई इतने सिंपलेस्ट तरीके से। अगर मैं इसकी भी निकालती तो 5 की अलग निकालती, 6 की अलग, 2 की अलग, 4 की अलग, 3 की अलग और एट द एंड सबको ज्वाइन कर लेती तो हमारे पास ऑक्टल की बाइनरी आ जाती। तो इतना सिंपलेस्ट तरीका था। उसके बाद हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में शॉर्टकट मेथड से कैसे कन्वर्ट करते हैं।
उसके बाद हम देखने जाएंगे कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें। जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्टल के लिए हमने क्या नंबर चूज़ किए थे, 3 का सेट चूज़ किया था। हेक्साडेसिमल के लिए हम 4 का सेट चूज़ करेंगे, ठीक है। यानी जो भी लेंगे 4 के सेट के उसमें लेंगे, ठीक है। अगर कोई 4 का सेट कंप्लीट नहीं होता, पीछे 2 2 0 1 0 जितने भी जीरो लगते हैं वो लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं इसी की बाइनरी लूँ 1 0 1 1 1 0 0 1 0, इसकी जो है ना मुझे ना अपना हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर डेसिमल से उसकी डिवीजन करोगे, फिर 16 में लाओगे, तो बड़ा मेहनत हो गया। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसके 4 4 के सेट बनाने हैं, 4 इधर 4 इधर। देखिए मैं इसे सेट बनाऊँ 0 1 0 0, एक सेट हो गया। दूसरा कहाँ से शुरू होता है 1 1 1 0, दूसरा सेट हो गया। पीछे 1 रह गया, तो पीछे कितने डिजिट्स नहीं है, 3 डिजिट्स नहीं है, तो 3 डिजिट्स आ गए। तो ये हमारे पास आ गई। देखिए पहले था हमारे पास 0 1 0 0 0 1 0 0, एक सेट हो गया। 1 1 1 0 1 1 1 0, तो दूसरा सेट हो गया। अब तीसरा तो एक रह गया था, एक के लिए हमने एक लिख लिया, लेकिन पीछे कितने जीरो नहीं थे, कितने की कमी थी, 4 का सेट बनाया तो 3 की कमी थी, तो हमने 3 0 लगा दिए। आगे नहीं लगाना, पीछे लगाना है। अब इसको अलग अलग 0 0 1 0 1 1 1 एंड देन 0 0 1 0 करके फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करना है। 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 एंड देन 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 एंड देन अगेन 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। यहाँ से आया 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। अब हमारे पास आया 0 0 0 0 आंसर आएगा। पीछे क्या बचा है 1 1 इधर आ गया। इसका भी 0 आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा 2 2 4 4 आंसर आएगा यहाँ पे। तो 4 प्लस इसका आंसर 2 आएगा। 2 प्लस 1 से 1 मल्टीप्लाई करो 1, और इसका आंसर अल्टीमेटली आंसर क्या है 4 5 6 7 7। इसका आंसर क्या बनेगा 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होगा। 1 × 2 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 173 इज द हेक्साडेसिमल आंसर। अगर मैं आपको बोलूँ इस तरह का कोई हमारे पास आ रहा है, ये देखें मेरे पास ये नंबर था 1110101, तो मैंने इसको नंबर लिख लिया 1011। ये देखें फिर पीछे 1 1 बचा, पीछे 2 0 की कमी थी, 2 0 खुद लगा लिए, तो मैंने लिखा 00112। इसका मैंने निकाला तो 3 आंसर आया। इसका आंसर आया 13। अब 13 तो मैं लिख नहीं सकती थी क्योंकि मुझे पता है हेक्साडेसिमल में कोडिंग यूज़ होती है अल्फ़ाबेट्स के लिए, तो उसके लिए डी कोडिंग थी। जैसे कि ए इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 11, C इज इक्वल्स टू 12, D इज इक्वल्स टू 13। तो 13 के लिए क्या यूज़ होता है D, तो D 3D 16 आंसर आ गया। अब मुझे अगर हेक्साडेसिमल से वापस बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना भी बहुत ईजी है। अगर समझिए आपके पास आंसर क्वेश्चन दिया है 2AB को 16 में है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो आपने सिंपल क्या करना है 2 लिखना है। 2 के लिए आपने ये इसको हमने 2 में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 के लिए आपने बाइनरी निकालनी है, फिर A के लिए A का मतलब क्या है 10, 10 के लिए बाइनरी निकालनी है, और फिर B का मतलब क्या है 11, 11 के लिए अलग से बाइनरी निकाल लेनी है। 2 के लिए बाइनरी निकालेंगे 2 1 ज़ा 2, पीछे क्या बचा 0 1 0, पीछे 2 0 लगा लो, तो 0 0 1 0। A 10 है, 2 5 ज़ा 10, पीछे कितना रिमेनिंग बचा 0, 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 1, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 0, तो 1 0 1 0, 4 पूरे, तो वैसे ही लिख दो। अच्छा B के लिए 11 है, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमेनिंग, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमेनिंग, तो 1 0 1 1, तो यहाँ पे 1 0 1 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से इधर से स्टार्ट करूँगी ऐसे 0 0 1 0, पहला ये नंबर था ना, तो इसकी जगह लिखूँगी 0 0 1 0। A की जगह क्या लिखना है 1 0 1 0, B की जगह क्या लिखना है 1 0 1 1। तो ये हमारे पास आ गया बाइनरी। इतना सिंपल आंसर आ गया हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। हमने इसके आज शॉर्टकट सीख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि हम किसी कैरेक्टर्स को कोडिंग कैसे कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।